देखते देखते रुक्मणी जी का रथ पहुंचा है उमा जी के मंदिर के बाहर। उसमें से रुक्मणी जी उतरी हैं, अंदर पूजन करने के लिए पहुंची हैं। महाराज पंडित जी पूजा करा रहे हैं। रुक्मणी जी का तो मन ही नहीं है पूजन में। वो पंडित जी कहते हैं रोली चढ़ाओ, वो पानी चढ़ा देती हैं। वो कहती हैं फूल चढ़ाओ, वो आरती उतारने लगती हैं। उमा जी मनी मन कहती हैं, अरे रुक्मणी, अरे जितनी उतावली तुम नहीं हो रही, उससे ज्यादा उतावली तो शिशुपाल के बहन बने भार कन्हैया हो रहे हैं। जैसे तैसे उन्होंने अपना पूजन पूरा किया और भैया मंदिर की बाहर की ओर वो आने लगी। और जैसे मंदिर की सीढ़ियों पर वो पहुंची तो अपने घूंघट को महाराज सुरंग की तरह उठाकर मानो देखने का प्रयास करने लगी। अरे कन्हैया के पास क्या मेरा संदेश पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्या वो मुझे लेने आए कि नहीं आए। तो मानो घूंघट को उठा उठाकर वो देख रही हैं। अरे ये रथ तो कुंडनपुर के मेरे ही राज्य का है, अरे ये रथ तो शिशुपाल के राज्य का है, ये रथ तो साल्व के राज्य का है, ये रथ तो विदुरथ के राज्य का है, हमारा ये रथ तो जरासंध के राज्य का है। द्वारका के राज्य का रथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या मेरा पत्र कन्हैया को मिला नहीं, क्या गोविंद मुझे लेने नहीं आएंगे, अरे क्या क्या गोविंद मुझे लेने यहाँ नहीं पहुंचेंगे। मनी मन महाराज बड़ी दुखी हो गई उन रथों को देखकर, और इतनी दुखी हो गई कि उस दुख में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया। और देखते देखते उन्होंने उसी समय अपने घूंघट को उठा दिया। और जैसे ही अपने घूंघट को उठाया, मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो सूर्य का उदय हो गया हो। ऐसा प्रकाश, ऐसी ज्योति उनके चेहरे से निकली। जो आसपास महाराज सैनिक खड़े हुए थे, उनकी नजर जब रुक्मणी जी पर पड़ी, उन्होंने जिंदगी में ऐसा सौंदर्य आज तक नहीं देखा था। जिन सैनिकों ने हमारा धनुष बाण खींच रखे थे, उनकी नजर जब रुक्मणी जी पर पड़ी, उनके हाथ से चुटकी छूट गई। हमारा धनुष में से बाण निकला और सामने खड़े हुए सैनिकों के लग गया। उसी समय महाराज जो सैनिक हमारे हाथ में भाले लेकर खड़े थे, उसी समय उनके हाथ से भाले छूट गए। जो सैनिक नीचे खड़े थे, उनकी पीठों पर भाले लग गए। जिन सैनिकों के हाथ में तलवार थी, उन्होंने जब रुक्मणी जी के सौंदर्य को देखा, उनके हाथ से तलवारें छूट गई। जो सैनिक नीचे खड़े थे, उनके तलवार लग गई। सारे सैनिक आपस में लड़ने लगे। अरे पीछे से क्यों मारते हो, अरे लड़ना है तो सामने से आके युद्ध करो। सैनिक कहते हमने जानबूझ कर नहीं मारा, वो तो हमारी तलवार छूट गई, हमारा भाला छूट गया, हमारी चुटकी छूट गई, वो नजर नेक हमारी वहां चली गई थी। अरे तुम्हारी तो वहां नजर गई, यहां तो हमारे सैनिक मारे गए। सारी सैन्य व्यवस्थाएं बिगड़ गईं, सारे सैनिक आपस में लड़ने लगे। महाराज भगवान ने सोचा इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है। उसी समय उन्होंने अपने रथ के पर्दों को हटाया, जोर से आवाज लगाई, अरे रुक्मणी जल्दी से आओ, मैं यहां पर हूं, अरे जल्दी से आओ। और जैसे ही रुक्मणी जी ने कन्हैया को देखा, उनके आनंद की सीमा ना रही। रुक्मणी जी दौड़ी दौड़ी जा रही हैं। देखते देखते भगवान के रथ के पास पहुंची, और जैसे एक हाथी अपनी सूंड से कमल को उठा लेता है, ऐसे ही भगवान ने अपनी आजानुलंबित भुजाओं से रुक्मणी जी को उठाया है और देखते देखते रथ में बिठा लिया। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय। महाराज अपने रथ में बिठा लिया। सारे सैनिक देखते रह गए। शिशुपाल चिल्लाया, अरे सैनिकों आपस में लड़ना बंद करो, वो वृंदावन का चोर मेरी पत्नी चुराए ले गया, वो वृंदावन का चोर मेरी पत्नी चुराए ले गया। भैया आपस में लड़ना बंद करो। सारे सैनिकों ने भगवान पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान कब धनुष निकालते, कब बाण निकालते हैं, कब धनुष पर चढ़ाते हैं, ये तो दिखाई नहीं देता। बस ये दिखता है वहां से 50 गिरे, वहां से 100 गिरे, वहां से 500 गिरे। देखने वाले भी कहते हैं हमने महाराज कर्ण और अर्जुन जैसे धनुर्धरों को तो बहुत देखा है, ऐसा योद्धा हमने आज तक नहीं देखा।